राधे कृष्ण आप सभी को। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जी हाँ, ज्येष्ठ पूर्णिमा और भगवान जगन्नाथ पड़ने वाले हैं बीमार। क्या आप जानते हैं कि हर साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा को जगन्नाथपुरी के भगवान बीमार हो जाते हैं? ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे की कथा क्या है? जब भगवान बीमार होते हैं तो वहाँ कैसे भगवान का ध्यान रखा जाता है, सब कुछ बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तो बहुत ही विशेष होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के काष्ठ विग्रहों को स्नान के लिए मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहांडी कहा जाता है। श्री विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के बाद उन्हें सूती परिधान धारण करवाकर उन्हें फूलों के आसन पर विराजमान किया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के बाद भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्र अनुसार कथा है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वट वृक्ष के नीचे एक कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था। इस स्नान के बाद 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन करने की आज्ञा नहीं होती है। इस जेठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने की उनकी इस लीला को ज्वर लीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके जो निजी सेवक होते हैं, जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है, वो ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसर के इस काल में भगवान जगन्नाथ को उनके स्वस्थ होने के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया और फलों के रस का भोग लगाया जाता है। अनवसर काल यानी कि जब ये 15 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भगवान जगन्नाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे सुप्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है ना भगवान की कितनी सुंदर लीला। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों भगवान हर साल इस तरह से बीमार पड़ जाते हैं? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कथा होगी। जी हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है जो मैं आपको अब सुनाने वाली हूँ। बड़े भाव के साथ इस कथा को सुनिएगा। भगवान के भक्तों की जो भी कथा होती है उसे बड़े भाव के साथ सुना कीजिए, तभी उस कथा का पूरा आनंद आपको मिल पाएगा। इस कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। वो प्रभु के साथ खेलते भी थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। आपको याद होगा ना, हमने भक्त माधव दास जी की एक कथा पहले भी सुनी थी, जिसमें भगवान ने माधव दास जी को कटहल चोरी करना सिखाया था। अगर आपने जगन्नाथ जी की और भी कथाएं अभी तक नहीं सुनी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए। उस लिंक को क्लिक करके आपको जगन्नाथपुरी के सभी रहस्यों की वीडियोस मिल जाएंगी। वापस कथा पे आती हूँ। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वो इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे, लेकिन जब तक उनसे बना वो अपना कार्य खुद करते रहे। वो सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम करते हैं आपकी सेवा, तो कहा करते थे नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। माधव दास जी का रोग इतना अधिक बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मल मूत्र त्याग देते थे। उनके वस्त्र और उनका शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। तब श्री जगन्नाथ जी खुद सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा करते हैं महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। माधव दास जी के खराब हुए वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ किया करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे और उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की है। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर भी तो कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा करनी ही नहीं पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। लेकिन जो प्रारब्ध होता है, जो भाग्य में होता है, उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात तो मैं टाल भी नहीं सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से बड़ी सरलता से पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए अब 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे।
15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक सत्य है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इन दिनों में भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, उसकी जगह इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी भगवान को दिया जाता है और दूसरी तरफ भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। इस दौरान मंदिर के पट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। भगवान की आरती भी नहीं की जाती, बस वहीं मंदिर के किनारे पर पंडित जी एक अगरबत्ती जलाकर रख देते हैं। बल्कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ को सिंहासन पर भी विराजमान नहीं किया जाता, उन्हें खाट पर ही लिटाया जाता है। उन्हें राजसी वेश से मुक्त कर दिया जाता है और उन्हें हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान की खूब सेवा की जाती है। उनको जादुई काढ़ा पिलाया जाता है। इसे जादुई काढ़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां मिली होती हैं। अमावस्या के दिन भगवान मीठा दूध पीने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं और उसके बाद हर वर्ष आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर विराजते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है जो 10 दिनों तक चलती है। कैसा लगा आपको भगवान की इस सच्ची लीला को जानकर? ये कोई कहानी नहीं, सत्य घटना है। आज भी भगवान बीमार होते हैं, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा आए तो आप भी जगन्नाथ भगवान के स्वस्थ होने की रोज़ कामना कीजिए कि हमारे प्रभु जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और सिंहासन पर विराजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। राधे कृष्णा।